नमस्कार, मैं आपका अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच। आज सच के खास कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं एएसपी निरंजन शर्मा सर। उनके बारे में जानते हैं और ख़ास बात करते हैं मुस्कान अभियान के ऊपर। मासूम चेहरे का अभिमान, पुलिस का ये अभियान बहुत ही खास बात है। इसके बारे में सर से समझते हैं और जानते हैं। सर नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। नमस्कार, मैं निरंजन शर्मा ग्वालियर में एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थ हूँ। मैं करीब 1-1.5 साल से ग्वालियर में मेरी पदस्थापना है। इसके पूर्व मैं भोपाल, सीहोर, उज्जैन, बस्तर, मंडला काफ़ी ज़िलों में मैंने सेवाएं दे चुका हूँ पुलिस विभाग में। सर पुलिस सेवा में आने का आपकी प्रेरणा क्या थी, उद्देश्य क्या था पुलिस सेवा में आने का? पुलिस सेवा में आने का मेरा उद्देश्य शुरू से ही मेरा वर्दी के प्रति एक अट्रैक्शन था। और मैं कॉलेज में भी स्कूलिंग में भी एनसीसी का कैडेट रहा, कॉलेज में भी एनसीसी का कैडेट रहा। और जब मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर मैंने एग्ज़ाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं शुरू से ही पुलिस की सेवा पसंद करता था, जिससे आम आदमी से जुड़ सकें, आम आदमी की समस्याओं का निराकरण कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें इस माध्यम से। सर आपकी जर्नी कैसी रही? इस दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जर्नी तो मेरी बहुत लंबी रही। उज्जैन सिंहस्थ का वहाँ पे मेला की ड्यूटी की और वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसके बाद मैं जो है नक्सलाइट क्षेत्र में भी रहा। मंडला में मेरी पोस्टिंग रही। इसके पहले बस्तर में भी पोस्टिंग रही। तो नक्सलाइट क्षेत्र में ज़रूर बड़ा एक चैलेंजिंग काम रहा और वहाँ चैलेंजिंग के साथ काम किया हमने। सर ग्वालियर में एएसपी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, आपका ग्वालियर का अनुभव कैसा रहा अभी तक? ग्वालियर का मेरा 1.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें मेरे को ग्वालियर में बहुत चीज़ें सीखने को मिली और यहाँ की जनता का और लोगों का बहुत ही सहयोग और बहुत विश्वास मिला। और करीब करीब जहाँ पे जितने भी बड़े क्राइम हुए उसमें हमारी पुलिस की टीम और जनता के सहयोग से सभी मामले पुलिस ने जो है खुलासा किए। सर ग्वालियर में सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की चुनौतियाँ क्या रही हैं आपके लिए? ग्वालियर में सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की, वैसे तो कानून व्यवस्था की ड्यूटी जहाँ रोज़ाना ही कुछ ना कुछ बड़े गंभीर अपराध घटित होते हैं ग्वालियर अंचल में, मगर इसके अलावा जो है गुजर आंदोलन था उसको ज़रूर उस समय चूँकि लोगों की भावनाओं को देखते हुए लोगों को बैठा के मीटिंगें की गई और उसको पुलिस ने टैक्टिस से उसको निपटाया। सर पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास रहे थे? पुलिस और जनता के बीच में विश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जैसे कोई भी पुलिस थाने में कोई भी सूचना आती है तो उसका तत्काल हम वेरिफिकेशन करवाते हैं, या कोई भी जुलूस, जलसा, धरना, प्रदर्शन, तो उस संबंध में हमने सभी थाना प्रभारियों को और सभी को निर्देशित कर रखा है। एसपी सर भी निर्देशित करते रहते हैं लगातार कि पहले उनसे मीटिंग करें, उनकी पूरी कार्य योजना समझें और उसके हिसाब से जो है पुलिस व्यवस्था लगाएं, जिससे उनसे मैन टू मैन बातचीत होने से वो भी अपने विश्वास में आते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है या जो आने वाली जो समस्या है उन पे भी अपनी चर्चा हो जाती है, जिससे कि गलतफहमियां नहीं होती और एक दूसरे का विश्वास बढ़ता है। सर आधुनिक टेक्नोलॉजिकल अपराध नियंत्रण में कैसे मदद कर रही है? जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, उसमें पुलिस को किस तरह मदद मिल रही है? नई टेक्नोलॉजी से जो है पहले तो जो लोगों का एक जो मुखबिर सिस्टम होता था उस पर पुलिसिंग होती थी। मुखबिर सिस्टम के आधार पर जैसे कोई भी क्राइम हुआ तो पुलिस जो है, पुलिस के जो विश्वसनीय लोग हैं या जो मुखबिर होते थे वो सूचना देते थे कि साहब इस घटना में ये व्यक्ति शामिल है। अब जो देखने को मिल रहा है जो आज टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो आज सबसे बड़ी सबकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार मैं मानता हूँ कि सीसीटीवी है। हर आदमी से मैं अपील भी करता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, तो सीसीटीवी कैमरे से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और बाकी का जो सोशल मीडिया की साइडें हैं व अन्य टेक्नोलॉजी हैं उनसे भी काफ़ी हम लोगों को मदद मिलती है और सभी मामले क्लियर हो जाते हैं। अभी तक मैंने आपकी सर से बात कराई, सर से जाना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि पुलिस और जनता के बीच में एक मिलाव रखना। सर ने बहुत अच्छी बात बताई, ये मिलाव बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात सीसीटीवी कैमरे जो हर किसी को लगाना चाहिए, जिससे पुलिस को बहुत मदद मिलती है। अब आगे सर से बात करते हैं। सर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्वालियर पुलिस की क्या खास व्यवस्थाएँ हैं?
महिलाओं और बच्चियों को लेके ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार इनकी सुरक्षा के लिए हमारी निर्भया मोबाइल 2 निर्भया मोबाइल चलती हैं कंटिन्यू। इसके अलावा जितने स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान है वहाँ लगातार संबंधित थाने द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। जब बच्चे कोचिंग जाते हैं और जब बच्चों की छुट्टी होती है उस बीच में भी हमारी मोबाइल जो पेट्रोलिंग मोबाइल है, निर्भया पेट्रोलिंग मोबाइल, थाने की मोबाइल, उनके द्वारा लगातार ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, चेकिंग की जाती है और निगाह रखी जाती है। सर, अब बात करते हैं मुस्कान ऑपरेशन की। सर, इस अभियान की शुरुआत ग्वालियर के पीछे मुख्य प्रेरणा क्या थी मुस्कान के लिए, मुस्कान ऑपरेशन लाने की ग्वालियर में? मध्य प्रदेश पुलिस, हमारे जो डीजीपी सर हैं कैलाश मकवाना सर, उनके द्वारा जो है इस चीज़ को संज्ञान में लिया गया कि जो बच्चे घर से 10-10 साल से 12-12, 15-15 साल से जो बच्चे जिनके गुमने की रिपोर्ट दर्ज हुई है और वो आज तक उनके परिजनों को नहीं मिल पाए, ना तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आई है ना उनके परिजनों के चेहरे पे मुस्कान आई है, ऐसे उनके संज्ञान में आने पर उनके द्वारा पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया है और 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ऑपरेशन मुस्कान इसका नाम दिया गया है, ताकि जो जितने भी मामले लंबित हैं, जो बच्चों के गुमने की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और दर्ज के बाद जो जांच की जाती है, जांच में जो बच्चे नहीं मिले हैं आज तक, उन बच्चों के लिए स्पेशली फोकस किया गया है। मतलब डीजीपी सर से लेके नीचे कांस्टेबल स्तर तक सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जो जितने मामले हैं उन मामलों में गंभीरता से एक बच्चे के बारे में एसपी सर से लेके सभी लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और टीम में भेजकर बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक ग्वालियर पुलिस द्वारा ऐसे 45 बच्चों को रिकवर किया गया है और उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। उनके चेहरे पे उनके परिजनों के मुस्कान आई है। ऐसे बहुत से मामले हैं, जैसे एक 13 वर्ष पहले जो बच्चा गया था वो बच्चे को बरामद करा, 10 साल के बच्चे, ऐसे 10 साल पहले जो लोग गए थे उन लोगों को भी रिकवर करा इस अभियान में। और 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में ऐसे बहुत सारे मामले, करीब 10 मामले हैं, पुलिस द्वारा तत्परता से अभियान चलाकर बरामद किया गया है। उनके परिजनों के सुपुर्द कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई गई है। और मेरा आप सभी से अपील भी है कि जैसे बहुत से लोग बच्चे जाने के बाद, बालक या बालिका गुम होने के बाद 1-2 दिन तक खुद ही तलाश करते रहते हैं, उसमें अपन डिले हो जाते हैं। तो आप तत्काल सूचना देने पर सीसीटीवी फुटेज व अन्य जो टेक्निकल सोशल साइट व सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी जल्दी हम संबंधित थाने को सूचना देंगे उतनी जल्दी हमारे जो बालक बालिका हैं उनको हम बरामद कर सकते हैं और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। जो पुलिस महानिदेशक द्वारा महोदय द्वारा बहुत अच्छा सफल प्रयोग किया गया है। बहुत बड़ी बात है मासूमों को घर लाना और मासूम के परिवार वालों को और उनके माता पिता को खुशी देना एक जनसेवक ही कर सकता है। ये बात बहुत ही बड़ी है। और सर का जो कहना था कि कोई बच्चा गुम हो, हमारे जो वीडियो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो व्यूवर हैं, उन जितने वीडियो फैला सकते हैं फैलाएं और बताएं उनको। जो भी बच्चा खोता है कहीं का भी हो, मध्य प्रदेश में किसी जगह का भी हो, वो थाने में जल्द से जल्द आवेदन दे। सर, कोई सफल मामले में प्रकाश डालेंगे जो आपकी तरह ऑपरेशन सफल हुआ हो? 1-2 कुछ ऑपरेशन ऐसे बताएं दर्शकों को। ऐसे मामले जो है अभी लेटेस्ट में जो है 2 घंटे से लेके 24 घंटे के बीच में ऐसे 10 मामले अभी ग्वालियर पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चे और बालक बालिकाएं बरामद की गई हैं। और एक मामला मेरे को ध्यान आता है कि अभी जनकगंज थाना से कुछ दिन पूर्व एक 14 वर्षीय बालिका गुम हो गई थी। उनके परिजनों द्वारा गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बड़ा एकदम चिंता का विषय था कि 14 वर्षीय बालिका एकदम घर से गायब हो गई थी। जब घर के सीसीटीवी फुटेज व उसका मोबाइल, घर के मोबाइल चेक किए गए तो मोबाइल में वो जो है वृंदावन के बारे में ट्रेस कर रही थी कि वृंदावन की नॉलेज, वृंदावन के बारे में जानकारी ले रही थी। और जो सीसीटीवी फुटेज ने टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर हमने तत्परता से टीम वृंदावन भेजी और वो बच्ची वहाँ से वृंदावन से बरामद हो गई। वो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गई थी, घर वालों को बोल भी रही थी। तो ये मामला बड़ा मतलब सुर्खियों में भी रहा। और दूसरा मामला झांसी रोड थाने का है। वहाँ से 2 बालिकाएं कोचिंग गई थी और कोचिंग के बाद वो घर से गायब हो गई थी। और पता चला, ऐसा पता चला था उनके जो मोबाइल से और अन्य जानकारी से कि वो गोवा गई हैं।
और मंगला एक्सप्रेस से डबरा से वो बैठी थी, तो उनके मोबाइल के आधार पर व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर उनको जो है पुलिस ने जो है तत्परता से बरामद किया और उनके परिजनों के सुपुर्द किया। इस प्रकार उनके चेहरे पर, उन बालिकाओं के चेहरे पर और उनके परिजनों के चेहरे पर ऑपरेशन मुस्कान में मुस्कान आई। सर, ऑपरेशन मुस्कान के तहत भविष्य में किन किन नई पहलुओं की योजना बनाई गई है पुलिस के द्वारा? ऐसा कुछ योजना है भविष्य में कि मुस्कान ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा जब तक सभी बच्चे नहीं मिल जाएंगे? ऑपरेशन मुस्कान में जनरली जो परिजन आते हैं रिपोर्ट लिखाने, जैसे बहुत से मामले, जैसे पुरानी डायरियाँ देखते हैं हम, जब पुराने मामले देखते हैं, जैसे कोई मजदूर परिवार है, वो मजदूरी करने के लिए कहीं से बाहर से आए हुए हैं और जहाँ पे उनका बच्चा, बालक या बालिका गुम जाती है तो वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो उनका परमानेंट एड्रेस उस समय तक, चूँकि वो इतने घबराए हुए होते हैं कि वो प्रॉपर पूरा अपना एड्रेस वगैरह नहीं लिखा पाते, जो अभी जो जहाँ पे टेम्प्रेरी एड्रेस है वो एड्रेस के आधार पर उनकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो फिर जब लंबे समय तक मामला अगर जैसे बच्चा नहीं मिलता है तो फिर उनको, उनके पेरेंट्स को ढूंढो या उनके बच्चे के बारे में डिटेल लेना चाहे, जो हमारा विवेचक है या आईओ है, तो वो भी मजदूरी करके वापस अपने गांव चले जाते हैं। प्रॉपर उनका नाम, पता, मोबाइल नहीं होता उनका। तो हमने जो एक पुलिस मुख्यालय द्वारा एसओपी बनाई है, वो एसओपी के तहत ही अब कोई भी गुम बालक या बालिका की जब रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उनसे संबंधित वो पूरी जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं, जिससे कि भविष्य में भी अपन मतलब उन जानकारियों के आधार पर उनको ट्रेस कर सकें। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम गुम बालक बालिकाओं को ट्रेस करते हैं और टेक्निकल साइट्स हैं हमारी जिनके आधार पर बालक बालिकाओं को आइडेंटिफाई करते, ढूंढते। कि इच्छुक लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी है, युवा बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा आप समझाएं, बच्चों को मोटिवेट करें किस प्रकार से वो इस लाइन में आएं। मेरा तो सभी युवाओं से एक ही अपील है कि पहले तो सबसे पहले डिसाइड कर लें, अपनी इच्छा शक्ति, अपना मन बना लें, एक निर्णय ले लें जीवन का कि मेरे को करना क्या है। अगर आपने ये टारगेट कर लिया कि मेरा ज़िंदगी का एम ये है, तो आपका, मैं समझता हूँ 75% काम तो पूरा हो गया। आज जो युवा जो भटक रहा है वो इसलिए कि उसका कोई एक टारगेट नहीं है, एक निश्चित लक्ष्य नहीं है। सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर ले और कड़ी मेहनत और अनुशासन से जो भी आप चाहते हो बड़ी से बड़ी सफलता मिल सकती है। और इसके बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का मार्गदर्शन, इसके आधार पर ही कोई भी सफल व्यक्ति बन सकते हो आप। जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य तक आप पहुँचेंगे। सर, आपके लिए एक आदर्श पुलिस अधिकारी की परिभाषा क्या है? मेरे लिए एक आदर्श पुलिस अधिकारी, मैं मानता हूं कि जनता के बीच में पुलिस काम करती है 24 घंटे, और इसके बावजूद भी पुलिस की छवि एक आम आदमी, मतलब आम आदमी दिल से विश्वास नहीं करता पुलिस पर। तो एक सफल पुलिस अधिकारी वो है जो एक आम आदमी आकर अपने दिल की बात, अपनी जो समस्या है वो बता दे और उसकी समस्या का वो पुलिस अधिकारी सही मार्गदर्शन दे दे और जनता जो है दिल से सम्मान करे, वही सफल पुलिस अधिकारी। धन्यवाद।